स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? तो जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल किसी सिंगल स्टेप या एलिमेंट्री स्टेप में पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इट्स मॉलिक्यूलरिटी। अब मॉलिक्यूलरिटी आर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स लाइक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. First one is unimolecular reaction, second is bimolecular reaction, and third is trimolecular reaction. Unimolecular reactions are those when only one reacting species are involved. For example, NH4NO2, it gives N2 plus 2H2. तो यहाँ पे कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? सिंगल मॉलिक्यूल, सो इट इज़ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. Bimolecular reaction are those when two reacting species are participate in a reaction. For example, 2HI, it gives H2 plus I2. Trimolecular reactions are those in which the three reactant species are participate in the reaction, that is 2NO plus O2, it gives 2NO2. Now one of the important question of the chapter, that is the difference between molecularity and order of reaction. अब सबसे पहले फर्स्ट डेफिनेशन का जो फर्स्ट पॉइंट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आप क्या बोलोगे उसके बारे में? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स गिवन इन रेट लॉ एक्सप्रेशन. रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट की पावर का जो सम होता है, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. और मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन बोलोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट इन सिंगल स्टेप इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी. अब मैंने आपको मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब बताया था, तब मैंने आपको बोला था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अपन एक्सपेरिमेंटली या प्रैक्टिकली कैलकुलेट करते हैं, बट मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, अपन उसको डिटरमाइन कर सकते हैं. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के केस में जीरो वैल्यू भी पॉसिबल है. जीरो वैल्यू इज पॉसिबल इन केस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बट मॉलिक्यूलरिटी के केस में जीरो वैल्यू पॉसिबल नहीं है. इट मीन्स यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हो सकती है, बाईमोलिकुलर हो सकती है, ट्राईमोलिकुलर हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई भी रिएक्शन नहीं होगी जिसमें जीरो मॉलिक्यूल हो. ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी में जीरो वैल्यू पॉसिबल नहीं है. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में फ्रैक्शनल वैल्यू पॉसिबल है. मैंने आपको ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए दिया था 3/2, 1/2, तो वो क्या है? फ्रैक्शनल वैल्यू है. बट मॉलिक्यूलरिटी के केस में ऑलवेज होगा होल नंबर. जैसे यूनिमोलिकुलर तो एक मॉलिक्यूल, बाईमोलिकुलर तो 2, ट्राई है तो 3, टेट्रा है तो 4, पेंटा है तो 5. मीन्स इट ऑलवेज इंडिकेट a whole number. Okay, fractional value is not applicable for that. It provide information about the mechanism of reaction. ये reaction की mechanism के बारे में information provide करती है. कौन? order of reaction. But मॉलिक्यूलरिटी डज नॉट प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मैकेनिज्म. मैकेनिज्म से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन मॉलिक्यूलरिटी प्रोवाइड नहीं करती. अब मैकेनिज्म क्या होती है? तो आपको मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब नेम रिएक्शन बताई थी, तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती है जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं होती. फॉर एग्जांपल, यदि आपको याद हो तो मैंने SN1 बताया था हेलो एल्केन में, तो 2 स्टेप रिएक्शन है. फर्स्ट वन में आपका कार्बोकेटाइन बना था, सेकेंड वन में आपका कार्बोकेटाइन न्यूक्लियोफाइल पर अटैक हुआ था तो आपका प्रोडक्ट बना था. तो मैकेनिज्म क्या होती है रिएक्शन की? तो मैकेनिज्म जिसमें आपका एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है, आयन का एक्सचेंज होता है, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, चार्ज स्पीशीज़ बनती है, कार्बोकेटाइन, कार्बो एनाइन, वो सारी स्टेप्स को एक्सप्लेन करते हुए जिस केमिस्ट्री की रिएक्शन को अपन देते हैं, दैट इज़ मैकेनिज्म. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है मैकेनिज्म के बारे में. क्यों? क्योंकि ये क्या एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है. बट मॉलिक्यूलरिटी जो है वो मैकेनिज्म के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती है.